मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCA ई क्लासेस में। 12th क्लास के लिए हम अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हिडन गुडविल किस टाइम होता है? जब कोई पार्टनर न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है और वो क्या करता है कि अपने जो उसका हिस्सा होता है, उसका जो शेयर होता है, उस शेयर की जो गुडविल है वो कैश में लेके नहीं आता, ठीक है। और ये भी नहीं शो होता है कि वो कितनी गुडविल है जो कैश में लेके नहीं आएगी, मतलब कि गुडविल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया जाता। वो क्या करता है, सिर्फ अपनी एक जो कैपिटल होती है उसकी अपनी, उसी को लेके आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम हिडन गुडविल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और कुछ को अकाउंटिंग प्रॉब्लम के द्वारा इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपका हिडन गुडविल का जो टॉपिक है कंप्लीटली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं से भी हिडन गुडविल के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हिडन गुडविल का एक टॉपिक है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको क्यों कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जिसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में कहा गया है, उसमें भी ये हिडन गुडविल एक अहम रोल निभाता है, जिससे कि हम वहाँ की कुछ प्रॉब्लम भी इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हिडन गुडविल के बारे में। टॉपिक जो हमारा आज का हिडन गुडविल। हिडन गुडविल है क्या? देखो, सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, कि हमको गुडविल की जो वैल्यू है ना वो क्वेश्चन के अंदर हमारे क्या होगी, गिवन नहीं होगी, बट इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। लेकिन इसको कैलकुलेट करने की क्या होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमें कुछ को कैलकुलेट करना जरूरी होता है। क्योंकि जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा और जो ओल्ड पार्टनर है वे जितनी गुडविल अपनी बना के रखते हैं, जितनी गुडविल अपनी मतलब मेंटेन करके रखता है, उस गुडविल के हिसाब से नए पार्टनर से भी कुछ शेयर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमको गुडविल की कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। इन सच केस, इस केस में गुडविल इज टू बी वैल्यूड यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो उनके पास कैपिटल होते हैं उनको कैपिटलाइजेशन करते हैं और उसी के जो डिफरेंस निकल के आएगा वहाँ से हम गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे गुडविल को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, इसका जो फाइंड आउट करने का मेथड क्या है। यहाँ पे है डिटर्मिनेशंस ऑफ गुडविल, जिसको हम हिडन गुडविल के नाम से जानते हैं। उसकी कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, मतलब उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो नया पार्टनर है वो जितनी कैपिटल लेके आएगा उस कैपिटल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी उसमें से हम जो ओल्ड पार्टनर है उनकी जो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर और जो नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आएगा उनका टोटल करेंगे और इनका दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा हिडन गुडविल कहलाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर शेयर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे कि मान लिया कोई पार्टनर है वो 1/4 जो उसका 1/4 शेयर है, उस 1/4 शेयर के लिए कुछ कैपिटल लेके आता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उसकी टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल है, जितना नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें रिवर्ज ऑफ हिज शेयर, क्यों उसका जो शेयर है ना उससे क्या करेंगे, रिवर्ज कर देंगे, ठीक है। मान लिया कोई पार्टनर 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आता है और उसका जो शेयर है वो 1/4 है, 1/4 है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का 1/4 का उल्टा कर देंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई में 4/1 कर देंगे, रिवर्ज 1/4 का 4/1 कर देंगे और इस तरह से उसकी कैपिटल वहाँ पे 4 लाख निकल के आ जाएगी, किसकी, फर्म की कैपिटल, ठीक है। जो हमारे पास ये कैपिटल आएगी यहाँ से फाइंड आउट होके, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विद न्यू पार्टनर विच इज गिवन। मतलब नए पार्टनर की जो कैपिटल है ना उसको मिला के जो ओल्ड पार्टनर के हमारे पास कैपिटल है वे मिला के तीनों को हम मिला के ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि नए पार्टनर कैपिटल 1 लाख है और जो ओल्ड पार्टनर उनकी कुछ कैपिटल है, तीनों को मिला के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर जो हमारे पास जो
हमारे पास ये कैपिटल आई थी अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर के, और उसके बाद ये टोटल कैपिटल आई, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे यहाँ पे, और ये जो डिफरेंस आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा, हिडन गुडविल कहलाएगा। दैट हिडन गुडविल, टोटल हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो क्या हो गया, हिडन गुडविल हमारे पास फाइंड आउट होके आएगी। ठीक है, इस तरह से हम डिटर्मिनेशंस ऑफ गुडविल मतलब हिडन गुडविल का डिटर्मिनेंट करेंगे। अब यहाँ से जो नया पार्टनर है उसका शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास ये गुडविल आएगी तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, टोटल गुडविल गुणा शेयर, जो उसका शेयर होगा पार्टनर का, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे किस कैसे, टोटल गुडविल में, जो हमारे पास टोटल गुडविल हो क्या है उसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या होगी, नए पार्टनर की गुडविल निकल के आ जाएगी। ठीक है, और उस गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जर्नल करेंगे, वो हम अपने जो हमारे पास हमने पहले रूल करा दिया है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, उनके सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो में उसके मतलब उसकी एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस टॉपिक को जो हमने यहाँ पे किया हिडन गुडविल, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने लेट किया कि यहाँ पे हमने लेट किया ए कैपिटल की, जो ए की कैपिटल है वो कितनी हमारे पास 2 लाख, और जो बी की कैपिटल है वो हमारे पास है 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद जो सी है, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर दे एडमिट टू सी, वे सी को एडमिट करते हैं किसके लिए, 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए वे सी को एडमिट करते हैं, और जिसके बदले में सी जो है वो अपने बदले, इसके बदले में कितनी कैपिटल लेके आता है यहाँ पे, वो लेके आता है यहाँ पे 90,000। ये ए की कैपिटल 2 लाख, बी कैपिटल 1 लाख, और जो सी एडमिट होता है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट होता है। यहाँ पे जो सी है वो कैपिटल 90,000 लेके आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्योंकि ये न्यू फर्म बनी ना, तीनों के मिलने से न्यू फर्म बनी, अकॉर्डिंग टू सी कैपिटल, जो हमारे पास सी की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। वो हमारे पास निकलेगी, सी कैपिटल कितने हैं 90,000, हमने फार्मूला पढ़ा था, और रिवर्स कर देंगे, रिवर्स क्या कर देंगे, इसके शेयर का, मतलब 5/1, तो हमारे पास ये कितने टोटल आएगी 4,50,000। ये हमारे पास क्या आई, टोटल कैपिटल निकल के आई है अकॉर्डिंग टू सी कैपिटल, सी कैपिटल के अकॉर्डिंग। अब निकालो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, आप यहाँ देख रहे हो कि जो ए की कैपिटल है, ए की कैपिटल हमारे पास 2 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख, और जो सी की कैपिटल कितनी 90,000, तो ए की कैपिटल कितनी है 2 लाख प्लस बी कैपिटल 1 लाख प्लस सी कैपिटल है जो हमारे पास 90,000, तो ये टोटल कैपिटल मिला के हमारे पास होगी 3,90,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा हमारे पास, वो जो डिफरेंस होगा वो मतलब 3,90,000 होगी। यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस से हमारे पास क्या होगा, टोटल हिडन गुडविल होगा। हिडन गुडविल, यहाँ पे हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 60,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ 60,000 आया। यहाँ से अब हम शेयर, सी का शेयर निकाल लेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल की जो गुडविल है वहाँ से सी का कितना शेयर निकलेगा, 60,000 टोटल गुडविल है, और सी कितने हिस्से के लिए आया 1/5, तो यहाँ से करेंगे हम
ये हमारे पास आएगा 12,000। इस 12,000 की जो हम एंट्री करेंगे ए और बी में, क्योंकि देखो सी जो हमारा पार्टनर है वो नया पार्टनर है और वो अपनी जो गुडविल है वो कैश में लेके नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल गिवन ही नहीं थी यहाँ पे। वो तो हमने क्या किया, यहाँ पे हिडन गुडविल से उसका शेयर निकालना। जब वो गुडविल लेके आया तो उसको हम क्या करेंगे, सैक्रिफाई रेशो में डिवाइड करेंगे। और लेट किया कि जो ए बी ने सैक्रिफाई रेशो डिवाइड किया है, लेट किया कि जो सैक्रिफाई रेशियो है ए और बी का वो हमने यहाँ पे लेट कर लिया 3:2। ठीक है, हमने 3:2 इसका सैक्रिफाई रेशियो यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी एंट्री होगी, क्योंकि सी नया पार्टनर है और वो अपने शेयर की क्या है, गुडविल को कैश में लेके नहीं आया। और जब कोई पार्टनर अपने गुडविल को कैश में लेके नहीं आता तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या पैराग्राफ 10 के अकॉर्डिंग उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से करेंगे। तो इसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी सी करंट अकाउंट्स डेबिट, कितने से, 12,000 से। और 2 ए कैपिटल अकाउंट, 2 बी कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में हो जाएगा, इन सैक्रिफाई रेशियो 3:2 में। इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास हो क्या आएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 बी कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 3:2। 3:2 के रेशियो में जब ये डिवाइड हो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा 12,000 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो जो ए का होगा वो कितना, 7,200 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4,800। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे किसकी एंट्री की, कि जो हिडन गुडविल है उसकी एंट्री हम यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। आइए चलो इस एग्जाम्पल के साथ ही हम एक क्वेश्चन फंड यहाँ पे सोल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपनी बुक से करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे एक नज़र डालते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या। क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। देयर कैपिटल वर 2 lakh and 150 respectively. They admit to Aditi on 1st April 2017 as new partner for 1/6 शेयर इन फ्यूचर। कि जो सलोनी है और सृष्टि है वे एक फर्म में पार्टनर है जिनका जो ओल्ड रेशियो 7:3 है और उनकी जो कैपिटल है 2 लाख और 150 है। वे क्या करती है, 1 अप्रैल 2017 को एडमिट करती है अदिति को और अदिति का जो शेयर है यहाँ पे वो 1/6 शेयर है। ठीक है, और उसके बाद अदिति जो है वो ब्रॉड्स 1 लाख एज हर कैपिटल और अपनी कैपिटल के रूप में वो 1 लाख रुपए लेके आती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है कि जो अदिति का शेयर है 1/6, इसके बाद ये नहीं कहा गया कि वो अपना शेयर कैसे ले रही है, ये इसके बारे में कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो ओल्ड रेशियो है ये उसका सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को लेट 1 करके करने वाले हैं, लेट 1, और लेट 1 करने में ओल्ड रेशियो हमारा क्या होगा, वो सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया क्वेश्चन के अंदर कि हमारा सैक्रिफाई रेशियो क्या आएगा, 7:3 ही आएगा। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे मेन पॉइंट है जो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ईजी कर लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पे फर्म की गुडविल निकालनी है, यही हमारी हिडन गुडविल है क्योंकि गुडविल के बारे में नहीं कहा गया कुछ भी। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन अदिति एडमिशन, और अदिति के एडमिशन के समय जो यहाँ पे मतलब आवश्यक जर्नल एंट्री बनी है उसको कैसे हम बुक्स के अंदर लिखते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन के अंदर जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाया हुआ है वहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अदिति कैपिटल है, अदिति की जो कैपिटल है वो कितनी यहाँ पे गिवन है हमारे पास, कि यहाँ पे जो अदिति कैपिटल है वो क्या गिवन है। तो जो अदिति कैपिटल है यहाँ पे वो हमारे पास गिवन है 1 लाख।
कैपिटल वो कितनी है 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। टोटल कैपिटल ये हमारा एक वर्किंग नोट है, एक तरह से वर्किंग नोट। यहाँ पे हम वर्किंग नोट करेंगे, क्योंकि जब ये वर्किंग नोट हो जाएगा उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट जर्नल में कर सकते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो नए पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल निकल के आएगी यहाँ पे हमारी है, तो आप देख रहे हो 1 लाख। क्या करेंगे, उसका शेयर कितना है, यहाँ पे शेयर कितना दिया आदित्य का शेयर, यहाँ पे आपको पता है इसका जो शेयर निकल के आया वो शेयर है 1/6। तो क्या करें हम 6/1 कर देंगे, और जो हमारी कैपिटल निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 6 लाख। ठीक है, हमारे पास जो कैपिटल निकल के आई है वो ये हमारे पास 6 लाख। अब हम क्या करें यहाँ पे टोटल कैपिटल, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जितने पार्टनर हैं उनकी टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन के अंदर जो क्वेश्चन डाला हुआ है वहाँ पे 2 लाख, तो हमारे पास जो है वो कैपिटल है सलोनी की, प्लस 150 जो कैपिटल गिवन है हमारे पास वो है हमारे पास सृष्टि की, और उसके बाद ही 1 लाख जो कैपिटल है वो कैपिटल है हमारे पास किसकी, अदिति की। तो ये टोटल कैपिटल जो हमारे पास निकल के आई है वो आई हमारे पास 4,50,000। अब यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे, यहाँ पे लेस करोगे, क्योंकि ये लेस करनी होती है, जब आप इसको लेस करोगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1,50,000। ये हमारे पास क्या आई है, ये वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है। अब हम क्या करेंगे, इस गुडविल में से आदित्य का शेयर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो आदित्य का शेयर निकल के आएगा, आदित्य शेयर, तो यहाँ पे ऑफ गुडविल, गुडविल में से जो आदित्य का शेयर निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा 150 इंटू में कितना शेयर था उसका 1/6। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25,000। अब इस 25,000 जो हमारे पास आदित्य का शेयर आया, किसका है, प्रीमियम का, इस 25,000 को हम किससे करेंगे, सैक्रिफाई रेशियो में, किसके, ऑफ, सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सैक्रिफाई रेशियो ऑफ किसका, सलोनी, और किसका, सृष्टि का, सृष्टि का जो सैक्रिफाई रेशियो है उसमें डिवाइड करें। और आपको मैंने बताया था कि जब हम किसी क्वेश्चन को लेट टोटल प्रॉफिट 1 लाख करके करते हैं, जब 1 लाख करके करता है तो उसका जो ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो वही उसका सैक्रिफाई रेशियो बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो कितना आया, सलोनी का 7 और आदित्य का 3, और हम इसको 7/3 में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 7/3 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होके कितना आएगा, ये 17,500 किसका आएगा, सलोनी का, और जी उसके बाद जो 3 पार्ट आएगा वो आएगा 7,500 किसका आएगा, वो आएगा सृष्टि का। ठीक है, तो इस तरह से इनका यहाँ पे ये 25,000 को हमने इसमें डिवाइड कर दिया। आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। कैसे हम इसको जर्नल एंट्री में डालते हैं, सबसे पहले जैसे कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो स्क्रीन पर, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो सृष्टि होती है, जो अदिति होती है वो 1 अप्रैल 2007 को आती है, और वो अपने पास 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लेके आते हैं। जब वो 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लेके आएगी तो सबसे पहले हम कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे डेट है 2017 अप्रैल 1। तो जब कैपिटल के में लेके आई है तो कैश में लेके आई है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल, मतलब जो अदिति की क्या है कैपिटल आई है। कैपिटल अकाउंट 1 लाख,
जैसे कि आप क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, वहाँ पे इसकी कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, तो इसके अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल brought in cash, ब्राउट इन कैश मतलब कैश में लेके आए, कैपिटल को आई है। ठीक है, इसके साथ हमारी ये एंट्री तो कंप्लीट हुई। अब क्या करेंगे, उसकी जो गुडविल है जो प्रीमियम के रूप में लेके आई है, उसको हम क्या करेंगे, मतलब प्रीमियम के रूप में उसका जो शेयर बना है, लेकिन नहीं वो शेयर जो बनाया है उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। अब देखो वो क्या करेगी, अब जो उसका प्रीमियम निकल के आया है 25,000, वो कैश में तो लेके नहीं आई। जो वो कैश में लेके नहीं आई है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या पैरा 10 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम उसको जो न्यू पार्टनर उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, उन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एंट्री होगी जो अप्रैल फर्स्ट को एंट्री है, फर्स्ट को ही होगी यहाँ पे एंट्री। तो अदिति करंट अकाउंट्स डेबिट कितना 25,000, आप देख रहे हो 25,000 उसका वर्किंग नोट में निकल के आई थी शेयर ऑफ गुडविल 25,000, और 2 सलोनी कैपिटल और 2 सृष्टि कैपिटल अकाउंट। तो इसको हमने डिवाइड किया था, हमारे पास जो आया था 17,500 तो सलोनी का आया था, और 7,500 हमारे पास जो आया था वो अदिति का आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंट्री की हमने वो अदिति शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट टू सैक्रिफाई पार्टनर इन सैक्रिफाई रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो क्या निकल गया हमारे पास 7:3, ये 7:3 हमारे पास सैक्रिफाई रेशियो निकल गया। दोबारा से उसके बाद डिस्कशन कर सकते हैं कि जो वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो वो बैंक लेके आई है, मतलब जब वो कैपिटल लेके आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल 1 लाख से एंट्री करेंगे। उसके साथ ही जब वो अब क्या लेके आई है, मतलब उसका जो शेयर निकला गुडविल का, उसकी एंट्री होगी अदिति करंट अकाउंट डेबिट टू सलोनी कैपिटल अकाउंट टू सृष्टि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको एंट्री कर सकते हैं उनके शेयरिंग रेशियो में। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने किया हिडन और गुडविल से। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।